हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 7.10 में जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 0 to 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स। और सबसे पहले इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ। आई इज इक्वल दिस इंटीग्रल और यहाँ पे इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ यूज़ करेंगे। सो प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 0 to a f ऑफ x dx विच इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो x है इसको हम रिप्लेस करते हैं a माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम यही यूज़ करेंगे। सो आई एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 और x की जगह रिप्लेस करेंगे 2 माइनस एक्स बिकॉज a इज़ इक्वल हियर 2। सो यहाँ पे आएगा 2 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ और ये है 2 माइनस एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे 2 माइनस एक्स और यहाँ पे आएगा डी एक्स एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 2। सो 2 माइनस एक्स और यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ और ये 2 एज इट इज़, फिर आएगा माइनस और अब हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमारे पास आएगा -2, ये आएगा माइनस इंटू ये है यहाँ पे माइनस एक्स। सो माइनस इंटू माइनस विच इज़ इक्वल टू प्लस एक्स और डी एक्स एज इट इज़। सो अब हम यहाँ पे +2 और -2 को यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे। सो हमारे पास आएगा आई इज़ इक्वल इंटीग्रल ऑफ 0 to 2, यहाँ पे आएगा 2 माइनस एक्स एज इट इज़ और यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये है यहाँ पे x और डी एक्स विच इज़ इक्वल टू। सो ये आएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 0 to 2। अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट x को। सो ये आएगा हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x माइनस ये आएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल डी एक्स यहाँ पे। सो ये आएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 इंटू यहाँ पे आएगा ये x रेज्ड पावर 1/2, हम इसको लिख सकते हैं माइनस x इंटू ये आएगा x रेज्ड पावर 1/2, फिर आएगा होल डी एक्स और इसका जो पावर है वो है 1। सो ये आएगा हमारे पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 और ये आएगा 2 इंटू एक्स रेज पावर 1/2 एज इट इज़ माइनस यहाँ पे बेस आर सेम, पावर शुड बी एडिड। सो ये आएगा एक्स रेज पावर 3/2, फिर आएगा होल डी एक्स। सो अब हम यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रल लेते हैं। सो 2 इंटीग्रल से बाहर हम लेंगे बिकॉज 2 इज़ कॉन्स्टेंट। सो यहाँ आएगा 0 इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 एक्स रेज पावर 1/2 डी एक्स, फिर आएगा माइनस यह आएगा इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 एक्स रेज्ड पावर 3/2 डी एक्स। सो अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। सो 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज्ड पावर 1/2, तो यहाँ पे +1 ऐड हो जाएगा। सो ये आएगा एक्स रेज्ड पावर, ये बन जाएगा यहाँ पे 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। सो यहाँ पे लोअर लिमिट है यहाँ पे 0, अपर लिमिट है 2। सो सेम हियर, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। सो ये बन जाएगा एक्स रेज्ड पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2। सो यहाँ पे है लोअर लिमिट है यहाँ पे 0 और अपर लिमिट है 2। सो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल करते हैं। सो ये आएगा 4 और 4 डिवाइड बाई 3। सो यहाँ पे x रेज पर 3/2, यहाँ पे लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2, माइनस यहाँ पे आएगा 2/5। सो x टू द पावर 5/2। सो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है यहाँ पे 2। सो नो अब हम यहाँ पे x की जगह रिप्लेस करेंगे, फिर पहले अपर लिमिट फिर आएगा माइनस लोअर लिमिट। सो ये आएगा 4/3 एज इट इज़। सो अपर लिमिट x की जगह पुट करेंगे 2। सो हमारे पास आएगा 2 रेज पर 3/2 माइनस लोअर लिमिट है आएगा 0 यहाँ पे, फिर आएगा -2/5 और अपर लिमिट है यहाँ पे 2। सो x की जगह रिप्लेस करेंगे पहले 2 रेज्ड पावर है 5/2 माइनस लोअर लिमिट है यहाँ पे 0। सो ये आएगा 0। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4/3 एज इट इज़ और ये है 2 रेज्ड पावर 3/2, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज्ड पावर 1/2, ये बन जाएगा 3/2 बिकॉज बेस आर सेम, पावर शुड बी एडिड -0, इसको हम नहीं लिखते हैं। सो -2/5। सो यहाँ पे है 2 रेज्ड पावर 5/2, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 रेज्ड पावर 1/2, तो ये आएगा 5/2। सो अब हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। सो ये आएगा यहाँ पे 4 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 8/3, तो ये है 2 रेज्ड पावर 1/2, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 माइनस, फिर आएगा ये 2 इंटू 2 4 इंटू 2 ये आएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 2 अपॉन आएगा यहाँ पे 5।
तो अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो 5 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 40 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 24 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 और होल डिवाइड आएगा 3 इंटू 5 विच इज़ इक्वल 15. सो ये आएगा हमारे पास 40 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 माइनस 24 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, ये आएगा 16 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 अपॉन 15. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.